नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 35वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। 35वां अध्याय यह कार्तिक मास महात्म्य का समापन अध्याय है। इसमें तुलसी विवाह की विधि को समझाया गया है। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और हम आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर सी कथाएँ सुनाते रहें। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 35वें अध्याय की कथा, यानी समापन अध्याय की कथा। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि जो भी प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। इस पर ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक और मगन होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में अथवा अपने घर में सुंदर मंडप सजाएं और उत्तम हवन कुंड के सहित एक मनोहर वेदी की रचना करते हुआ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को, और जो कि राग द्वेष आदि से रहित हो, उसे निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करें तथा मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋतिजों के अर्थात ब्राह्मणों के उपस्थित हो जाने पर सबसे पहले नंदीमुख श्राद्ध करें। तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि पूर्वक विधि विधान से पूजन सामग्री से उनकी पूजा करें। तुलसी जी को उन्हें समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करना चाहिए। इसके बाद पत्नी सहित यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ब्राह्मणों, ऋतिजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ गाजे बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान, शय्यादान इत्यादि करना चाहिए और ऋतिजों को अर्थात ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विप्रभोज और जातिभोज कराना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार से आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य के अंतिम अध्याय की कथा, यानी कि 35वें अध्याय की कथा। इसे हम समापन अध्याय भी कहते हैं। दोस्तों, हमने आपको एक एक करके कार्तिक मास महात्म्य की सारी कथाएं आपको सुनाई। इन कथाओं को सुनाते समय यदि हमसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये सभी कथाएं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही कथा पसंद आई हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।